श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब हम श्री विठल रूप की संगति का चिंतन करते हैं। शरद की रात्रि को भगवान ने वेणुनाद करके व्रजांगनों को अपने पास वृंदावन में बुलाया। सब कुछ छोड़ आने वाली व्रजांगनाओं से भगवान ने वापस जाने की आज्ञा करी। तब व्रजांगनों ने भगवान के पास सवाल जवाब किए। उस समय प्रभु ने अपने दोनों हस्त कमर पर टिकाए तथा बंक भ्रुकुटी करके थाड़े थे। वे व्रजांगनाओं की सर्वात्मा भाव की कसौटी कर रहे थे। इस लीला का जो स्वरूप है वे ही विठलनाथ जी हैं। इस प्रकार गोसाई जी श्री विठलनाथ जी भी शरण में आने के लिए उत्सुक जीव की पात्रता की कसौटी करते हैं तथा उसकी तत्परता की परीक्षा करते हैं। शरण में लेने के बाद उसकी कृति देखे बिना ही उसे भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। इस प्रकार भगवान एवं आचार्य इन उभय रूपों से आपके रूप की संगति के दर्शन होते हैं। श्री विठल नाम के स्वास्य का चिंतन करें। अब श्री विठल का। श्री विठल शब्द 4 वर्ण अक्षरों से बना हुआ है। श्री, विद, ठ और ल। श्री पद ऐश्वर्य, सुंदरता, आनंददायक है। विद ज्ञान है। ठ शून्य है, राग रहित। ल स्वीकारते हैं। जो शरण में आए हुए ज्ञान शून्य जीवों को संसार में से राग रहित करके सेवक रूप में स्वीकारते हैं। विठलनाथ जी सबको पुष्टि जीवों को केवल सेवक के रूप में स्वीकारते हैं। ऐसे षट्विध ऐश्वर्यादि धर्मों से युक्त श्री विठल और श्री विठल शब्द के ये चारों वर्ण 4 स्वामिनी स्वरूप है। श्री लक्ष्मी रूपा श्री राधिका जी वेद ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान स्वरूप वेद की श्रुतियाँ, श्रुति रूपा गोपीजनों की स्वामिनी जी श्री चंद्रावली। ठ जो शून्य है, राग रहित है, संसार ने जिनको स्पर्श नहीं किया ऐसी कुमारिकाएं ऋषि रूपा गोपियों के स्वामिनी श्री राधा सहचरी। ल यानी विठलनाथ जी स्वीकार करते हैं। इन सभी यूथों को रास रमण के लिए खुद से पुलीन पर प्रसन्नता से स्वीकार करने वाली चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी है। इन सबको कौन स्वीकार करता है? फिर यमुना जी इनको स्वीकार करती है। इस प्रकार अपने भावात्मक स्वरूप में चारों स्वामिनियों सहित चारों प्रकार के भक्तों के यूथों में विलास करने वाले वे श्री विठल। आपका दूसरा स्वरूप है श्री चंद्रावली जी का। वे श्रुति रूपा गोपीजनों के यूथ के स्वामिनी, अज्ञान दूर करके ज्ञान प्रकट करने का धर्म, वेद की श्रुतियों रूपी ज्ञान के आप स्वामी हैं। इस प्रकार नाम संगति से भी स्पष्ट हुआ कि श्री विठल वही परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। विवरणकार दोनों स्वरूपों में विराजने वाले अलौकिक षट गुण धर्मों का निरूपण करते हैं। उससे हम समझे भगवान में 6 अलौकिक धर्म हैं। कौन से? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। यह धर्म जीवात्मा में नहीं है। यह धर्म जिनमें होते हैं उसे धर्मी कहते हैं।
जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण अलग न होकर एक ही है, उसी प्रकार धर्म और धर्मी भी एक ही हैं। बिना धर्म के धर्मी नहीं होता और बिना धर्मी के धर्म भी नहीं होता। श्री गोसाई जी में भी इन 6 अलौकिक धर्मों का नीचे लिखे अनुसार हम दर्शन करें। इसलिए धर्मी स्वरूप क्या है? पहला है ऐश्वर्य। जब भगवत प्राप्ति के सभी मार्ग नष्ट हो चुके हैं इस कलयुग में, तब किसी भी साधन की अपेक्षा के बिना वे दीन हीन जनों को भी भगवत प्राप्ति करवा देते हैं। यह उनका ऐश्वर्य धर्म है। कहो के देह दमन साधन करी मूर्ख जन, विद्यमान आनंद तज चलत को अपाथे। आप पुष्टि मार्ग पे चले और पंथों पे हम क्यों भटके? दूसरा धर्म है वीय। ज्ञान कर्म उपासना इत्यादि मार्गों में कठिन देह दमन करके श्रत होने वाले जीवों को देह इंद्रियों इत्यादि को होने वाले क्लेश भी वे दूर करते हैं। अतः यह राग भोग श्रृंगार युक्त रस में सेवा मार्ग प्रयुक्त हुआ है, यह उनका वीर्य धर्म है। तीसरा धर्म गोसाई जी का क्या है? श्री विठलनाथ जी का यश। हीन जीवों को भी रसमय सेवा मार्ग द्वारा भगवत प्राप्ति करवाने के कारण उनका यश धर्म सर्वत्र फैला है। एक ब्रह्मांडे जेना यश न माया, तेना हुआ कोटि अनंत। तोय त्यां थकी वादियो, जय वास्यो मुख दीमंत। चौथा धर्म श्री। आपके नाम के आरंभ में श्री लगने वाला श्री पद आनंद वाचक है। आनंद की स्मृति केवल प्रभु के पास में ही है, अतः वह आपका श्री धर्म है। पांचवा है ज्ञान। आपके नाम में विद, विठल में विद क्यों वर्णन क्यों आता है? विद वर्ण ज्ञानवाची है, इसलिए वह चिदूप है। आपके प्रथम दर्शन से ही अनेक जीवों को आप में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप की झांकी हुई है। श्री चित्त स्वामी शरण में आते ही गाते हैं, बई अब गिरधर सो पहचान। छठा धर्म है वैराग्य। वैराग्य आपके नाम में रहने वाला ठ है। ठ वर्ण शून्य तारता राग है के अभाव का द्योतक है। शून्य राग के अभाव का द्योतक है। सदुप प्रकट होते ही शून्यता नहीं रहती। आपके दर्शन से जीव का संसार के प्रति राग भगवद अनुराग में परिणत हो जाता है। यह आपका वैराग्य धर्म है। जो भी आपके पास आता है वो संसार भुला देता है और भगवत अनुरागी हो जाता है। कई बार जीव कोटि के भक्तों के अलौकिक चित्रों को देखकर उनको भी भगवान विशेषण से अलंकृत किया जाता है। जिस प्रकार भगवान नारद गोसाई जी के लिए ऐसा विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऊपर के अनुसार केवल भगवान में ही जो संभव हो ऐसे 6 अलौकिक धर्म उनमें विद्यमान हैं। इसलिए आप वस्तुतः कृष्ण एवं ही हैं। इस नाम और रूप में प्रथम दर्शन में ही महानुभाव श्री नंददास जी ने गाया है। नंददास जी ने गाया है।
प्रभु के गुणों को, विट्ठलनाथ जी के गुणों को। श्री नाम रत्नाख्य श्रोत्रम। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।